राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आज हम पार्ट 1 में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि लेके आए हुए हैं। तो आज इनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनका रिलेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मार्केट से हम चीज़ को परचेज करते हैं तो उस पर अंकित मूल्य छपा होता है और उसको हमने मार्केट से ले लिया, खरीद लिया, तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मैंने खरीद लिया कॉस्ट प्राइस, और फिर मैं घर पे आया और मेरा कोई दोस्त है उसको खरीदा, तो मैंने उस पर प्रॉफिट ले लिया, लाभ लेकर के मैंने जब उसको बेचा तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें एक तो लाभ होगा, एक हानि होगी। अगर मैंने उस चीज़ को सस्ते में बेचा है कि मार्केट से खरीद के लाया 10 रुपये का और बेच दिया मैंने 9 रुपये का, तो मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया। और अगर मैंने उसको 10 रुपये में खरीदा, 11 का बेच दिया, तो मुझे 1 रुपये का लाभ हो गया। तो इससे हमारा फॉर्मूला भी तैयार होता है। जैसे कह सकते हैं हम कि लाभ कब होगा? लाभ उस कंडीशन में होगा जब मेरा विक्रय मूल्य अधिक होगा। दोस्तों, विक्रय मूल्य मेरा अधिक होगा और क्रय मूल्य मेरा कम होगा। और हानि कब किस कंडीशन में होगी दोस्तों? हानि होगी मेरी जब मेरा क्रय मूल्य अधिक होगा और मैंने सस्ते में बेच दिया उसको, विक्रय मूल्य कम होगा, तो उस कंडीशन में मुझे हानि होगी। तो हम बात करते हैं दोस्तों लाभ और हानि की। तो आप भी देख रहे हो कि किस कंडीशन में लाभ और हानि हो रही है। तो अभी हमने देखा। अब जैसे कि थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं किसी भी चीज़ की, जैसे एक मैं घड़ी लेके आ रहा हूं मार्केट के लिए, मार्केट से घड़ी लेके आ रहा हूं और घड़ी का मेरा क्रय मूल्य मेरा घड़ी का कितना है दोस्तों? जैसे कि 1000 रुपये है। 1000 रुपये की मैं घड़ी लेके आ रहा हूँ मार्केट से और मैंने उसको बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य मेरा क्या हो गया? मेरा हो गया, मैंने बेच दी उसको 1200 रुपये में बेच दी, 1200 रुपये में बेच दी। तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? मुझे लाभ हो रहा है। क्या रुपए का हो रहा है? 200 रुपये का। अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई एक घोड़ा खरीदा, सपोज दैट एक घोड़े का क्रय मूल्य, मैंने घोड़ा खरीदा 10,000 रुपये का। दोस्तों, 10,000 रुपये का मैंने एक घोड़ा खरीदा और मैंने उसे बेच दिया। वो बेच दिया, ज़्यादा तेज दौड़ता नहीं था दोस्तों, इसलिए मैंने उसको बेच दिया। और बेचा कितने का? मैंने 9,000 रुपये का बेच दिया। अब मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि हानि हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? यहाँ पर 1000 रुपये की मुझे हानि हो रही है। तो इस तरह से पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि हानि और लाभ कहाँ है। लेकिन इससे आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमसे लाभ का परसेंट पूछ लेता है कि लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? कि लाभ इंटू 100 बटे, और हमेशा क्रय मूल्य में निकालते हैं, क्रय मूल्य में भाग दे करके और परसेंट। अब बात करें ऐसे ही हानि की, तो हानि कैसे निकलेगा दोस्तों? हानि का परसेंट निकलेगा कि हानि का प्रतिशत बराबर हानि इंटू 100 अपॉन, ये भी हानि क्रय मूल्य से ही भाग दे करके हमें पता लगती है। तो ये हमारे मुख्य रूप से फॉर्मूले रहे। अब कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम आगे बात करें। तो हमने ये क्वेश्चन लिखा, प्रश्न है हमारे, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपये तथा उसका विक्रय मूल्य 700 रुपये है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा? तो एक दुकानदार है, तो वो क्या कर रहा है कि पुस्तक लेके आ रहा है कि क्रय मूल्य, मतलब उसने क्रय किया पुस्तक को, उसका क्रय मूल्य है 500 रुपये, 500 रुपये है, और बेच दिया उसने, कितने का बेच दिया? तो विक्रय मूल्य है उसका, विक्रय मूल्य है 700 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है, दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा? तो लाभ तो सामान्य सी बात है, उसको लाभ यहाँ पर ही दिख रहा है, तो हम घटा करके 200 रुपये का उसे लाभ हुआ। सामान्य सी बात है, ये 200 रुपये का लाभ हुआ। ओके, तो लाभ हो गया। अगर क्वेश्चन और बनता कि लाभ हुआ
लाभ कितना प्रतिशत का हुआ। अगर क्वेश्चन बनता है कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ का इसमें हम जो लाभ निकाला है 200 रुपये, तो लाभ लिख देते हैं 200 इंटू 100 और क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये, 500 रुपये। और इसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। जीरो से हमने जीरो उठा दिया और 5 चौक 20 और 40% का उसे लाभ हुआ। तो दोस्तों हमने आज परसेंट सीखा, लाभ निकालना, लाभ परसेंट। इसी के बाद नेक्स्ट सवाल। तो जैसे कि नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, एक मेज का क्रय मूल्य 200 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 180 रुपये है, तो कितना प्रतिशत की हानि हुई। अब क्वेश्चन में स्वयं ही पूछ रहा है हानि हुई। तो हमने देखा कि क्या क्या दे रखा है। तो हमने देखा कि क्रय मूल्य दे रखा है, उसका क्रय मूल्य दे रखा है 200 रुपये, और क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य 180 रुपये। तो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर कि हानि हो रही है, कितने रुपए की, 20 रुपये की हानि हो रही है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हानि का प्रतिशत। तो हानि का प्रतिशत के लिए भी हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, कि हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। इसको भी हम क्रय मूल्य में ही निकालते हैं। तो बात करते हैं हानि कितने की हुई, 20 रुपये की, इंटू 100 बटे क्रय मूल्य क्या था मेरा, 200 रुपये, 200 रुपये। और प्रतिशत के लिए निशान बना देते हैं। और 200 रुपये मैंने इसको सॉल्व किया, जीरो से जीरो 2 का भाग दिया, तो 10% की मेरी हानि आ गई। तो दोस्तों इस तरह से हमने हानि और लाभ के बारे में समझा। जैसा कि नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो ये अपने आप में क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 550 में, अब ये उसने क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसने विक्रय मूल्य है ये। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रही होगी, हमेशा से 100% रही होगी, तो इसमें उसने 10% का ऑलरेडी लाभ ले लिया। तो ये अब कितने की हो गई, 110% की। तो 110%, अब हमसे क्या पूछ रहा है, उसका क्रय मूल्य। तो जब हमें पता है कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% था और उस पे उसने 10% का लाभ ले लिया, तो 110% किसके बराबर हो गई, 550 रुपये के बराबर हो गई। तो हम जानते हैं कि कोई संख्या जब हमारी गुणा में होती है वो किस में पहुंच जाती है, भाग में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगा कि 550 बटे 110%, और परसेंट से हमारा ऊपर बन जाता 100। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखा ये 5 बार चला गया, तो हमारा निकल के आ गया 500 रुपये। ये क्या आ गया, 500 रुपये क्रय मूल्य। तो इस तरीके से हमने सवाल को निकाला। लेकिन सवाल को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर आपने सही से समझा नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। सवालों को कभी भी रटा नहीं जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे आगे।